सुपर ड्रैगन बॉल हीरो की एपिसोड 37 में आप सभी का स्वागत है। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गुफा दिखाई जाती है और वो सभी योद्धा उस गुफा के अंदर आते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें देखकर गोकू और वेजिटा घबरा गए थे। गोकू कहता है, वैसे ही अरसा बीत गया है, तुमने हमें बचा लिया, तुम सब भी यहाँ आ गए, पर तुम यहाँ कैसे आए? फिर तभी जो वेजिटा है वो कहता है, पहले मुझे ये बताओ सेल, तुम्हारा क्या इरादा है? फिर तभी सेल कुछ नहीं बोलता और उसके पीछे से आवाज़ आती है, उसे नरक से वापस मैं लाया हूँ। और उसके पीछे 3 लोग चलते हुए आते हैं। उस नकाबपोश ब्लैक के प्लान को नाकाम करने के लिए वो हमारी मदद कर रहा है। और फिर वो सभी उसे घूरने लगते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, मैं हूँ शुरूम, जो पहले एक डीमोन था। और वो बताता है, तुम जानते हो कि ब्लैक का इरादा जीरो मोटल के प्लान को अंजाम देना है। गोकू कहता है, जमासू वो कभी नहीं सुधरेगा। और फिर वही आदमी बताता है, उसने फू का इस्तेमाल करके इस दुनिया और असली यूनिवर्स के सभी इंसानों को मारना शुरू कर दिया है, और जैसे वो यहाँ के लोगों को मारेगा उधर के लोग भी मर जाएंगे। गोकू कहता है, हमें ब्लैक गोकू को जल्दी ही रोकना पड़ेगा। वेजिटा कहता है, इस कमीने से मदद की बजाय तो मैं कुछ ना करके मरना ही पसंद करूँगा। जो सेल है वो मन ही मन सोचता है और कहता है, फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारी ओर मदद करने वाला नहीं था वेजिटा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और फिर तभी वेजिटा पीछा फेर कर खड़ा हो जाता है। सेल मन ही मन सोचता है, क्योंकि मैं नरक से निकल आया हूँ तो इतनी आसानी से मैं वापस नहीं जाऊँगा। और तभी वो अपना हाथ मोड़ता है और मुक्का बनाता है। तभी फू कहता है, मैंने तुम्हारा मन पढ़ लिया है, पर डरो मत, मैं किसी को नहीं बताने वाला। सेल कहता है, अच्छा है अगर तुम ना बताओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो वो लोग कहते हैं, तो चलो फिर हम दुनिया को बचाएंगे, दुनिया को बचाने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। गोहान कहता है, डैड आपका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैसा है? गोकू कहता है, मैंने अभी तक उसे मास्टर नहीं किया है, और वेजिटा भी अपनी पूरी पावर को मास्टर नहीं कर पाया है, उसने भी नई पावर अचीव की है। तभी वो बंदा कहता है, तो मैं मदद करूँगा, तुम्हें महारत हासिल करवाने में मैं तुम्हें बिल्कुल मास्टर कर दूंगा। और फिर वो जमीन पर अपना हथियार लगाता है, उसमें से रोशनी निकल कर आती है और कहता है, ये रोशनी तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जो जगह बिल्कुल तुम्हारे टाइम चैम्बर की तरह है, और वो जगह तुम्हें अच्छी भी लगेगी। तभी साल्सा बोलती है, वहाँ तुम्हें तुम्हारे गुजरे हुए लोगों के भूत मिलेंगे। और वो कहता है, पर यहाँ का क्या होगा? शुरूम कहता है कि यहाँ की तुम टेंशन लो, हमारा एक दोस्त आ चुका है जो हमारी मदद कर रहा है। और फिर तभी बाकी लोग कहते हैं, इसमें तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें यहाँ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर तभी साल्सा कहती है, तुम अंदर जाना और अच्छी तरह से ट्रेनिंग करना, वैसे इसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर तभी गोकू और वेजिटा उस वाइट वाली रोशनी के अंदर चले जाते हैं और वो रोशनी वहाँ से गायब हो जाती है। हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो अजीब सी जगह आ जाते हैं, उनके चारों तरफ कुछ चक्रियाँ ही चक्रियाँ घूमने लगती हैं, जिसे देखकर वेजिटा कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये कितनी अजीब सी जगह है। उनके चारों तरफ बहुत सारा धुआं आने लगता है। वेजिटा कहता है, लगता है कोई आ रहा है। और फिर तभी उनके पास बहुत बड़े बड़े अजीब से भूत आते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो गोकू और वेजिटा है उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोकू बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। वापस से सीन शिफ्ट होता है उसी प्लैनेट का, उसी यूनिवर्स का जो कि फू ने बनाया है। हमें जमासू दिखाया जाता है जो कहता है, बहुत जल्द इस कॉपी यूनिवर्स में से सारे मोर्टल ख़त्म हो जाएंगे और एक भी मोर्टल नहीं बचेगा। यहाँ नकली मोर्टल जन्म लेंगे, जो जिंदगियाँ यहाँ ख़त्म होंगी वो असली यूनिवर्स में भी ख़त्म हो जाएगी। जमासू कहता है, मैं यहाँ बिना किसी दिक्कत के सारे मोर्टल को मार सकता हूँ। तभी उसके पीछे से एक अटैक आता है, जमासू उसे रोक लेता है और कहता है, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, अब समझा, तुम दूसरों को लड़वाते हो ताकि उनसे एनर्जी चुरा कर यहाँ के लोगों को जिंदा करो और नकली मोर्टल को मारकर असली लोगों को भी मार सको। ब्लैक गोकू कहता है, तुमने सही समझे, वैसे तुम मेरा वक्त बर्बाद करोगे, पर फिर भी मैं तुम्हें बता दूँ, रात को आसमान में जो चमकती हुई चीज़ें तुम्हें दिखती है वो उन नीच मोर्टल है और मैं उन्हें मारता हूँ, और इस तरह जीरो मोर्टल का प्लान कामयाब होगा। और ये सुनकर उस बंदे को काफ़ी गुस्सा आता है और जमासू उसे अपना पूरा प्लान बताता रहता है। वो बंदा कहता है, देखते हैं, और वो अपनी एनर्जी बनाता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जमासू कहता है, आखिर तुम हो कौन? वो बंदा कहता है, मैंने अपना नाम त्याग दिया है, अब मैं बिना नाम का हूँ, अब लड़ो मुझसे। वो बंदा बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ आता है और आकर अटैक करता है जमासू के ऊपर। उन दोनों की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है जो कहता है, दो बहुत बड़ी शक्तियाँ अभी आपस में टकराई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और उनके पास जाना चाहिए।
तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, अफसोस, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और वहाँ पर डॉक्टर डब्लू खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर गोहान कहता है, डॉक्टर डब्लू कहते हो, तुम सब यहीं मारे जाओगे और वहाँ से नहीं जाओगे। और वो अपनी मुट्ठी भींचता है, उसकी मुट्ठी में से कुछ पानी निकलता है और ज़मीन पर गिरता है। उसका शरीर बहुत ज़्यादा चमकने लगता है और उसके अंदर से एक काले कलर की ऑरा निकलती है। और वो कहता है, आगे खोलकर देखो, ये डॉक्टर डब्लू नहीं बल्कि ये मैं हूँ, डॉक्टर विलो का असली रूप। और फिर वो अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। उसके कपड़े मोम की तरह पिघलने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर विलो के शरीर के अंदर से एक रोबोट सा निकलता है और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और गोहान क्रिलिन उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोहान स्पीड से जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। डॉक्टर विलो भी उसके साथ लड़ने लगता है। क्रिलिन जोर से चिल्लाता है, गोहान। तभी गोहान पीछे चला जाता है और फिर गोहान उसके ऊपर अटैक करता है और अपनी पूरी एनर्जी बढ़ाता है और स्पीड से उड़ा हुआ जाता है। गोहान सुपर सैयन की फॉर्म में आके उसके साथ लड़ता है और वो भी उसके साथ लड़ने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जमासू की तरफ। जमासू भी उस मास्क वाले बंदे के साथ लड़ता रहता है और उन दोनों की फाइट बहुत ही बराबरी पर चलती है, पर जमासू एक किक मारकर उसे ज़मीन में धंसा देता है। जैसे ही मास्क वाला बंदा बैठता है तो फिर जमासू उसके पास आकर उसके साथ फिर से लड़ना शुरू कर देता है और जमासू उस पर थोड़ा थोड़ा भारी पड़ने लगता है। लेकिन वो पोशाक वाला बंदा पूरी टक्कर लेने की कोशिश करता है, लेकिन जमासू अटैक करके उसे बहुत दूर फेंक देता है और अपनी एनर्जी बढ़ाता है और सुपर सैयन रोज को उसकी अगली फॉर्म में ले जाता है। और उसकी अगली फॉर्म में जाकर वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और फिर वो स्पीड से जाकर अपना एक एनर्जी अटैक उस बंदे को मारता है और वह एनर्जी अटैक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो अजीब सी पोशाक वाला बंदा ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर गिरने के बाद वो बेचारा चित पड़ा रहता है। और फिर जमासू उसके पास आता है और आकर खड़ा हो जाता है। वो बंदा उठने की कोशिश करता है, लेकिन जमासू अपनी हाथ में एक एनर्जी बनाता है और कहता है, अब तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ। जैसे ही वो एनर्जी उसे मारने की कोशिश करता है तभी उसके पीछे बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद रोशनी चमकने लगती है और वो रोशनी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। हमें पता चलता है गोकू और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आ भी गए हैं और फिर जो गोहान है उसने भी डॉक्टर विलो को हरा दिया है। गोहान ये देखकर बहुत मुस्कुराता है कि ये तो डैड और वेजिटा है। तभी वो दोनों आकर वहाँ पर खड़े होते हैं। जो जमासू है उसके पास बहुत सारी धूल आती है और वो देखता है यहाँ पर क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और जो वेजिटा है वो सुपर सैयन ब्लू और वो डार्क वाली पावर के साथ है और दोनों की दोनों स्टाइल में खड़े रहते हैं और उसे घूरते रहते हैं। तभी जमासू कहता है, तुम दोनों बड़े ज़िद्दी हो पर तुम्हारी कोशिश बेकार हो जाएगी, तुम किसी काम नहीं आओगे। तभी जो गोकू है वो उसे जवाब देता है और कहता है, आजमा कर देख लेते हैं कि किसकी कोशिश काम आएगी और किसकी नहीं। गोकू बहुत गौर से उसे घूरता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आएगा। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।